गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने मैथमेटिक्स का आपको बेसिक से स्टार्ट कराया था और आज फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। और जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा होगा तो उनके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करता हूं भी जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उससे भी आपके काफ़ी डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। कल हम स्केस के बारे में बता रहे थे आपको, आज हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे बच्चों कई बार आपको मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 121 आता है। कितना आता है? 121। अगर आप 111 को 111 से स्टार्ट करते हैं तो अब आपने देखना है भी बहुत साइड डिजिट इक्वल हैं, 3 इस साइड हैं 3 इस साइड हैं, तो आप लिख दोगे 1 2 3। क्या लिखोगे? 1 2 3। उसके बाद रिवर्स स्टार्ट कर दोगे 2 1। अगर बच्चों 4 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे हैं, बहुत साइड 4 4 हैं, तो 1 2 3 4। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 और रिवर्स 3 2 1। अगर यहाँ पे बहुत साइड 5 5 हैं और यहाँ भी 5 हैं, तो आप लिख दोगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो आपने 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इस तरह से हम कितनी भी 1 1 से जो भी संख्या स्टार्ट होती है और उसके बहुत साइड डिजिट इक्वल हैं तो आप बहुत ही ईजिली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 6 6 हैं तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब ये तो इक्वल की बात थी। अगर आपके पास एक साइड 3 है और एक साइड 4 है तो बच्चों कॉमन कितने हो गए? कॉमन हो गए हमारे 3। कितने हो गए कॉमन? 3। तो आप लिख दो 1 2 3। क्या लिख दिया आपने? 1 2 3। अब कॉमन के बाद आपकी संख्या कितनी बची? 1। तो जो आपका आंसर साइड लास्ट अंक है 3 है, लास्ट अंक क्या है? 3 है, उसको उतनी बार एक्स लिख दो। तो 3 को एक बार और लिख दो, फिर 2 1। अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है तो कॉमन कितने हैं? 4। तो 1 2 3 4। तो अब कितने अंक बचे? 2। तो यहाँ पे लास्ट अंक 4 है तो 4 को 2 बार और लिख दो, 4 4 3 2 1। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है तो कॉमन कितने हैं? 5। तो 1 2 3 4 5। अब 5 को कितनी बार और लिखोगे? एक बार और लिखोगे, 5 3 2 1। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम 1 1 से रिलेटेड कोई मल्टीप्लाई है बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं 9 से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं हम 9 से रिलेटेड। अब 9 से रिलेटेड जैसे 99 है, 4 टाइम 9 है, 5 टाइम 9 है, ट्रिपल टाइम 9 है, उसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे 99 को 87 से मल्टीप्लाई करना है, तो 99 को 87 से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। अब 99 को हम 100 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 इंटू 87। तो 87 को 100 से मल्टीप्लाई किया 8700, फिर 87 को 1 से मल्टीप्लाई किया 87, 3 1 6। तो ये आंसर आ गया बच्चों। अब ये मेथड तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, इस मेथड में तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको 99 को 87 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस आपको दिमाग में फिट रखना है भी हमने 87 को मल्टीप्लाई करना है और 99 से कोई मतलब नहीं है। तो 87 में से 1 माइनस करोगे बच्चा आप, क्या आ गया? 8 6। क्या आ गया बच्चों? 8 6। अब 8 में कितने ऐड करें? 9 बने 1। 6 में कितने जोड़े हो? 9 बने 3। तो अब आप देखो भी ये आंसर और ये आंसर इक्वल है।
8613, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 99 इंटू 87, 87 में से 1 माइनस किया तो आपका 86 आ गया। तो 86 आया तो आपने क्या किया है, 8 में 1 जोड़ दिया, 9 बनते हैं तो 1 आगे लिख दिया। 6 में कितने जोड़े, 9 बने, 3, तो 3 आगे लिख दिया। तो आपका आंसर आ जाएगा 8613। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। 999 इंटू 458, क्या है, 999 इंटू 458। तो बच्चों इसका तो हमने बिल्कुल नहीं जानना, इसमें से 1 माइनस करना है, तो ये आ गया 457। क्या है ये, 457। तो 4 में कितने जोड़े, 9 बने, 5, 5 में कितने जोड़े, 4, 7 में कितने जोड़े, 9। अगर अब भी ये समझ नहीं आया तो ये इसका फंडा ये है, इसमें से ये चीज माइनस कर दो बस, 5 4 2, 5 4 2, तो यही चीज तो आई है। तो हम लिखते नहीं इसको, बस हमने ऐसे 4 5 9, 5 4 9, 7 2 9, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 टाइम 9 इंटू 5 2 8 6, तो यहां से 1 माइनस किया तो ये आ गया 5 2 8 5। अब 5 में कितने ऐड करें, 4, 2 में कितने जोड़े, 7, 8 में कितने जोड़े, 1, और 5 में कितने जोड़े, 4। तो ये आंसर आ गया आपका। तो आप इस तरीके से विद इन 2 या 3 सेकंड में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो थे जब बोथ साइड डिजिट इक्वल है। अगर आपके पास एक साइड डिजिट इक्वल नहीं है, यानी कम ज्यादा है, किस साइड 2 है, किस साइड 3 है, किस साइड 4 है, किस साइड 5 है, ऐसे। अब जैसे 999 इंटू 4 7, 999 इंटू 4 7। तो अब आपको एक तो पता है भी जब डिजिट इक्वल है तब, लेकिन डिजिट तो इक्वल करने पड़ेंगे आपको। तो यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने 0 लगा लिया, तो इस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3 हो गई, तो यहां से 1 माइनस क्या हुई, तो 0 4 6, 0 4 6। अब 0 में कितने ऐड करें, 9 बने, 9, 4 में 5, 6 में 3। तो आप इस तरह से जब डिजिट इक्वल नहीं है तो इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 4 टाइम 9 इंटू 2 4 3, 2 4 3, तो इसके आगे भी आपने एक 0 लगा दी, तो 1 माइनस कर दिया, 2 4 2, तो 0 9 7 5 और 7। देखो 0 में 9 जोड़ेंगे 9 ही बनेगा, 2 में 7 जोड़ेंगे 9 बनेगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 बनेगा, 2 में 7 जोड़ेंगे 9 बनेगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अगर अब बच्चों क्वेश्चन आएगा भी, अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, फिर आपको मैं दूसरा मेथड सिखाऊंगा आगे, उस तरीके से आपने ये चीज करनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लाई। कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लाई क्या होता है, अब कॉन्टिन्यूस जैसे 16 ये बंद कर दिया आपने। तो अब आप क्या करोगे, इसको कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई भी, मान लो जब दोनों संख्याएं कॉन्टिन्यूस, अब 16 गुणा 17, तो अब यहाँ पे देखो एक संख्या छोटी है एक संख्या बड़ी है, कोई भी जो है अगर दोनों सेम है तो स्क्वायर माना जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, लोअर वैल्यू का स्क्वायर प्लस लोअर वैल्यू, यानी कि छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या। अब 16 का स्क्वायर प्लस 16, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 16, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 272। 18 का स्क्वायर प्लस 18, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 18, आंसर आ जाएगा 342। 32, 32 का स्क्वायर प्लस 32
32 का स्क्वायर होता है बच्चों 1024 प्लस 32, ये आ जाएगा आंसर 1056। आगे 36, 36 का स्क्वायर प्लस 36, 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 36, तो ये आ जाएगा बच्चों 1332। तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो, कोई भी संख्या है, लेकिन कंडीशन इसमें है भी आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको मान लो आपका जो कैलकुलेशन है बहुत ही फास्ट चलती है। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। मिड वैल्यू मल्टीप्लाई। अब मिड वैल्यू मल्टीप्लाई क्या होता है, जैसे 16 गुणा 18, 32 गुणा 36, 48 गुणा 56, 62 गुणा 66 एक्सेट्रा। तो देखो अब मिड वैल्यू मतलब बीच का, तो इन दोनों की मिड वैल्यू कितनी है 16 गुणा 18, इनकी मिड वैल्यू होगी बच्चों 17। अब 17 कैसे बनेगा, अगर 16 में 1 प्लस कर देंगे और 18 में से 1 माइनस कर देंगे। अगर 16 में 1 प्लस कर दिया 17, अगर 18 में से 1 माइनस कर दिया, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर मिड वैल्यू का स्क्वायर, जो प्लस या माइनस करते हैं सेम है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 1 288, ये आंसर आ गया आपका। अब 32 गुणा 36, अब कई बच्चों को मिड वैल्यू निकालनी, तो 32 और 36 का डिफरेंस कितना है 4, तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 32 प्लस 2 34, 36 माइनस 2 34, तो 32 और 36 की मिड वैल्यू आ गई बच्चों 34। अब -2 प्लस 2, तो 34 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर होता है 1156 माइनस 4, तो आंसर आ गया आपका 1152। आंसर कितना आ गया आपका 1152। ऐसे आगे 48 और 56, डिफरेंस 8, तो 2 चौके 8, दोनों में 48 प्लस 4 52, 56 माइनस 4 52, तो बच्चों 52 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर होता है 2704 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 2704 में से आपने 16 माइनस किया, तो ये आ गया बच्चों 2688। कितना आ गया आपका आंसर 2688। नेक्स्ट है 62 और 66, तो 62 गुणा 66, तो इनका डिफरेंस आ गया बच्चों 62 4, तो 64 माइनस 2 प्लस 2, तो 64 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 64 का स्क्वायर होता है बच्चों 40 96 माइनस 4, तो आंसर आ गया बच्चों 40 92। तो इस तरह से आप इनको अपनी चीज़ों को आसान बना सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्लस 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 होते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस। तो ये जो तीनों चीजें दिखा रहा हूं मैं, प्लस 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 माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ये सभी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये है क्या, ये सारी मल्टीप्लाई है। अब प्लस प्लस है जो ये 100 से ऊपर और 100 के आसपास की गुणा है, 100 से ऊपर और 100 के आसपास की मल्टीप्लाई है। अब 100 से ऊपर और 100 के आसपास की मल्टीप्लाई है। अब जैसे देखो 102 गुणा 108, 106 गुणा 115, 104 गुणा 109, 112 गुणा 106, 105 गुणा 113 या 112 गुणा 115। अब आपने ध्यान से देखना है इसको, 102 गुणा 108, 106 गुणा 115, 104 गुणा 109। पहली संख्या लेते हैं 102। अब इस बच्चे इसमें 100 से कितनी अधिक वैल्यू है
2, तो आपने 2 अलग लिख दी। 108 में 100 से कितने की वैल्यू है 8, 8 आपने अलग लिख दी। तो इन दोनों को गुणा कर दो, 8 दूनी 16। अगर तो 2 डिजिट है सेम एज इट लिख दोगे। अगर 3 है, जैसे सपोज करो 116 आ जाता है तो आपने 16 ही लिखना है, एक आपका कैरी आएगा। ये कैरी कहाँ प्लस करना है वो मैं बताऊंगा। अब इसको क्रॉस में आपने ऐड करना है। 102 में 8 जोड़ेंगे तब भी 110, और 108 में 2 जोड़ेंगे तब भी आपके 110। भी चाहे आप ऐसे जोड़ें और चाहे आप ऐसे जोड़ें, दोनों का जोड़ इक्वल आता है तो आपका आंसर आ जाएगा 110 16। जैसे 106 6, 115 15। अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छिके 90। अब 115 में 6 जोड़ दो 121, और 106 में 15 जोड़ दो 121। ये भी आपका आंसर आ जाएगा। 104 4, 109 9, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौके 36। 104 में 9 जोड़ दो 113, तो ये आंसर आ जाएगा 113 36। तो इस तरह से आप इनको वो कर सकते हो। अब 112 12, 115 15। अब 15 को 12 से गुणा करोगे तो बच्चों 180 आता है। तो आपका ये 3 डिजिट है तो आपने 80 लिखना है। एक आपका कैरी आ गया। 112 में 15 जोड़ दिया 127, या 115 में 12 जोड़ दिया 127। 127 प्लस 1 128 80, तो ये आंसर आ गया आपका 128 80। तो जैसे 112 12, 115 15, तो इस तरह से आप इनको सीख सकते हो। तो जो बच्चे मैंने आज के आपको बेसिक चीज़ें सिखाई हैं, जैसे मल्टीप्लाई है, ठीक है, स्क्वेयर्स है बारे में बताया है, तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो अपनी प्रॉब्लम कमेंट के द्वारा शेयर कर सकता है, जिसको मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में रिमूव कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो या वो क्वेश्चन समझ में आ सके। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में आसानी से पता लग सके। थैंक्स।